आर्थिक कैसेट लगाई मुझसे तो मैंने धरती माता को ढोक दे मन की जय हो बंसी वाले की। पर जब वह आरती की कैसेट कानन में सुनी, छोरा काय की आरती लगा रखी है, काय लगा रखे था तू खेचे मारी कनिया तू खेचे मारो पी है ते बोले चल ढोलाती है ते भारत री के ठेठ मन की जय हो बंसी वाले की। राम अवतार क्या बोला कि भाई राम सिंह गलती होगी मन की सकाले 4 बजे गलती होगी तो दिन तो बहुत कड़ा छिपे को। तो देखो या उम्र में तुमने गलती कर दी तो बुढ़ापा बाकी है, फिर तो मामला खराब हो जाए, तो इसी गलती मत कर दियो। देखिए सज्जनों, उत्तम नगर में एक उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है। चाहे इंसान लाखों चतुराई करे, कर्म तो पर करते हैं, मगर फल देना मालिक के हाथ की बात है। उत्तम पहले तो सेठ कहलाया था, उसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी, और जब खुद की शादी हुई और घरवाड़ी घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ मैं परदेश कमाने के लिए जाऊंगा, आप दोनों सास बहू हिलमिल कर रहना। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफी धनमाल कमा लिया। जब वापिस वो अपने घर की सूरत लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और सिकंदरा में दौसा में आपकी बहन की ससुराल हो और आप सोचेंगे कि आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। वहां जाकर बहन से मिला, भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे, लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को बिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों, ये पैसे का मुंह है, इतना बुरा होता है। भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मुंह तोड़ देता है। तो उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और सुला देती है, और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर क्या कहती है, कैसे कहती है मेरे भैया, अरे ले सो तो हो तो जाके बलम तो आजा मेरी पातन में। कैसे मेरे भैया, पर सो तो हो तो जाके बलम तो आजा मेरी पातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगे मारा हाथन में, सो तो हो तो जाके बलम तो आजा मेरी पातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगे मारा हाथन में, सो तो हो जाके बलम तो आजा मेरी पातन में। लक्ष्मी घर में क्या है आगे मारा हाथन में। वो नाग आधी रात को, कैसे वो नाग आधी रात को घाट को पति के पलंग पे जा रही। सोने का नहीं है टेम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे मेरे भैया, बैठो हो जा तू भरतार, कैसे, अरे बैठो हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार। धंधो नहीं है टोले खाली और खाबा को नहीं दानो, मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे मेरे भैया, तेरा घर में आई जब सुन, कैसे, अरे तेरा घर में आई जब सुन, बारो दुख पायो मन तब सुन, तेरे मैंने कई सुख पायो और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे मेरे भैया, देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसे, अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी होवे दूध मलाई। धनपत से ही ना छोले और बड़े भाग से मिलती फेल खाना ये मानस दे। और कैसे मेरे भैया, करो नैया को ढमसू भोग, कैसे, अरे करो नैया को ढमसू भोग, लागे तरह तरह के रोग। साजन में समझाऊं तो और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया, मिले नहीं रोटी भी दो जून, कैसे, अरे मिले नहीं रोटी भी दो जून, बलम चूपी वे मेरा खून। अब तू सुन ले मेरी चाल और रैत रैत में सासू कर दो माला माल। और कैसे मेरे भैया, पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, कैसे, अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्भय ताक छुआरा खावा, बढ़िया जेवर में खड़वाजो और नई हवेली में चल गई फूलन का सेजन पे सोचो। और कैसे मेरे भैया, अब रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़, अरे
मैंने बलम मेरी बात काट दे सोबाड़ा के नारे सुने तो जाके बलम तो राजा मेरे बातन में नजरे कर बैठाए आगे मारा तन में सुतो जाके बलम तो राजा मेरे बातन में नजरे कर बैठाए आगे मारा तन में। अरे भाई बिजली वाले आजीवन दे दियो छप्पर खाए। अरे तू मैन बलम मेरी बात काट कर सोबाड़ा की नाय के प्राणनाथ के पतिदेव जो मेरा भाई सो रहा है आपका सारा आप से मार दो अपन मालामाल हो जाएंगे। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगे और उत्तम सेठ की बहन को कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है भैया? छोटे बचन सुन नारी के कैसे? छोटे बचन सुन नारी के भरतार के तन में पसीना आ गया। कहाँ से रही तू बोले अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे शर्म तेरी खा गई बेढंगी भाई को मरवाए भगवतुल में घर की तंगी नहीं कोई देगी तो सुलगे नहीं कोई देगी तो सुलगे तो या करम तक बहन को धर्म तेरी रचना ना गिर गिरे भाग का सोदा बिना तेरे भाग का सोदा बिना परख मैंने कर लिया तेरे परख मैंने कर लिया तेरे भाई की नहीं हुई बता तो काई होगी तेरी। और कैसे भैया? अब तू सुन दे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर। अब तू सुन दे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर और फल में बहुत मिल जाएगा मिले को नहीं मैंने तारो धन सोना चांदी हीर और बलन बहुत मिल जाएगा मेरे को नहीं जाए मिल जाए वो भी के पागल तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है। तू यहाँ से बिगड़ पिटी भाग जा वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उत्तम सेठ के जिजाजी कहने लगे के पागल बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि रांड में तो वो जिसका भाई मर जाता है कसम तो 36 कर लेती है और तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है। तू यहाँ से बिगड़ पिटी भाग जा वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन को फटकार लगाते हैं। वहां से वो कैसे वापस आती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के बलम की बात को कैसे? सुन के बलम की बात को उस रात को जाके पलंग पे सो गई। कैसे? करवट बदल रही क्या करूं निंदियां उसे नहीं आ रही। और कैसे मेरे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा। कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। और कैसे मेरे भैया? हर अच्छे से अच्छे को ओ मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे कसाई। वो कैसे मेरे भैया? हमारी तुम्हारी इसी में भलाई ये पैसे की फांसी तजो मेरे भाई। और कैसे मेरे भैया? नैर को ना आ रही है नींद। कैसे? अरे नैर को ना आ रही है नींद कब सोवे गो मेरो बींद। VIP ख्वाबन में खोगी 4 बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे मेरे भैया? हौले हौले घर में जाए। कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए दीपक दियो झट बुझाए रस्सी ले ले वाले हाथ और चले चोर की चाल बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? भारी बुरी भयानक रात। कैसे? अरे भारी बुरी भयानक रात देख रही चोर घड़ी की बात सो रही सब दुनिया मस्ती में और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नार घटांगन में आई। कैसे? और बनती रस्सी की आंट बांध दियो मारा
मां जायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही उत्तम सेठ को रस्सी से बांधा, उत्तम सेठ जागा तो जागते के साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगा, ये मेरी लाडो बहन मजाक करती है, तू देख मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूँ, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं ऐसा भाग दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ना 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 ना, नहीं भैया, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मारूंगी। कि बहना काय को मजाक करती है? कि नहीं भैया, सच बता रही हूँ, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माजाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूँ। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है? रे कैसे कहता है मेरे भैया? अरे मैंने जानी जैमन की, कैसे कैसे मेरे भैया? या मैंने जानी जैमन की, केला में 2 दिन डांटेगी। कैसे? या मैंने जानी जैमन की, केला में 2 दिन डांटेगी। या कई ठीक बड़े आदमी पे माथों काटेगी। मैंने जाने जामन के केला में 2 दिन डांटेगी। या कई ठीक बड़े आदमी पे माथों काटेगी। मैंने जामन के केला में 2 दिन डांटेगी। या कई ठीक बड़े आदमी पे माथों काटेगी। फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है? रे कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले मारे में ते माजाई मेरी मैया सुमिया बाते। कैसे कैसे मेरे भैया? ओए मारे में ते माजाई मेरी मैया सुमिया बाते। तेरी माजाई तो बात करा बाते। मारे में माजाई मेरी मैया सुमिया बाते। तेरी माजाई तो बात करा बाते। फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ क्या कहता है? कैसे कहता है मेरे भैया? प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी, तेने काई को नीत बिगाड़ी। पैसा तो हाथन को मेले, अरे छोटी सी जिंदगानी, छोटे मती धर्म की गेल। और कैसे मेरे भैया? ऐसे कहता है जग सारा। कैसे? अरे ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो होए बहन का प्यारा, सबसे ऊंचो है या रिश्तो। और पैसा की कई बात जान तो दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले। कैसे? वो लाडो धन को राजी सुई तू ले ले, चौथो खेल मौत को खेले, आलू कर ले जी चेत। और फिर पछताए का ही होता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो 1 लोटो जायो। कैसे? वो लाडो मैं तो 1 लोटो जायो, तेने गोदन में खिलायो, रो रो मर जाएगी मेरी मात। अरे तू काय को करे मजा के खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे मेरे भैया? जेसु मैं तो घर पहुंचाऊं। कैसे? वो लाडो जेसु मैं तो घर पहुंचाऊं, सबर मेरी मैया को बदवाऊं, नाड़े मेघन की सी बात। और ढोक दिया मेरी मैया के फिर दी जो मोको काट। और कैसे मेरे भैया? अब तेरी भाभी नाड़े बात याद में रोती है दिन रात। कैसे? आरी तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन है भारे वो भाते हो। मारे मारे माजाई मेरी मैया तो मैं जावा दे। ओ तेरे पौधारे तो दो बात जावा दे। मारे मारे माजाई मेरी मैया तो मैं जावा दे। ओ तेरे पौधारे तो दो बात जावा दे। अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात। अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरा कौन भाई को बात। कि मेरी लाडो बहन, तू मुझे ये बता, तू मुझे मार देगी? मैं मानता हूँ कि पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरी पौड़ी पर भाती बनकर कौन आएगा? तेरी चुनकली कौन ढकेगा? फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ
अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हर मार में ते भेना, कैसे? वो तुम्हारे में ते भेना, तू भारी पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तो मारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। अरे सोनो सावन तेरो जय, गोरी सोनो सावन तेरो जय, तू कुल के राखी बांधेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तो मारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। अरे आई रे भैया तुझे आगाड़ी भेना, आई रे भैया तुझे आगाड़ी, तू कुल के तिलक लगावेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तो मारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। जरा तू पियर माओ जाए, कैसे? अरे जरा तू पियर माओ जाए करे तक तक फूटी आंख, मात की कौन करे गो सेवा, अरे मैं मर जाऊं जब तू ही बता तो कौन आवे बोलने बा। और किसे मेरे भैया? हंस के बोली जय मन जाई, कैसे? अरे हंस के बोली जय मन जाई, तू तो कतई बावलो भाई, काई को बात करे बेकार, और सिंह का मोहल्ला में गई वापस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया? कुण को कोई कुण कई लागे, कैसे? अरे कुण को कोई कुण कई लागे, धन के पीछे दुनिया भागे, मैं तो मारूंगी तो भैया, और पाप बडोना भैया, सबसे बड्डो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया? अब पैसा कोई सब खेल, बात मन कर लई सोच विचारे, कैसे? और बाबा ऐसी, ओ बाबा ऐसी तो होवे बहन काट दई, मारा के नारे हो, मारे मत बाजा ही मेरे भैया, तो मेरा बाजे, ओ तेरी भोजाए तो बाजा बाजे, मारे मत बाजा ही मेरे भैया, तो मेरा बाजे, ओ तेरी भोजाए तो बाजा बाजे। अब पैसा कोई सब खेल, बात मैंने कर ली सोच विचार, अरे बाबा ऐसी का होवे बहन काटते ही माँ जाया कि नाय। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को मार दिया, और अपने भैया उत्तम सेठ को मारकर ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया जिसे कोई जान नहीं पाया। क्या करती है रे? कैसे करते हैं मेरे भैया? दई काट गर्दन भ्रात की, कैसे? दई काट गर्दन भ्रात की, धन तो डुबा के रख दिया, भैया गयो क्यों छोड़ तू रोना शुरू झट कर दिया। और कैसे मेरे भैया? रस्सी खोली हाथों हाथ, कैसे? अरे रस्सी खोली हाथों हाथ, और कब्जे में लियो दरात, भीतर घर में जर डुबाया, और लहंगा शादी भीगी भीगी खून में सु सबकाया। और कैसे मेरे भैया? भीतर जल रात में नहाई, कैसे? अरे भीतर जल रात में नहाई, जट दूजा कपड़ा बच जाई, जैसे हुयो भोर को टेम, और झूठे लागी रोबा देखो रांडल का ये नेम। और कैसे मेरे भैया? वाने त्रिया चरित्र चायो, कैसे? अरे वाने त्रिया चरित्र चायो, निर्दोषी के दोष लगायो, झटपट आगे नर और नारी, और घड़ियाली आंसू भर भर के देवा लागी गारी। और कैसे मेरे भैया? छाती पीट पीट टकराए, कैसे? अरे छाती पीट पीट टकराए, मुंह पे लाश लखी को जाए, मेरो भाई मिलवे आयो, और धन के मारे खास पल में मारा जो मेरो भाइयों। भेड़ा हो गया पंच पटेल, कैसे? अरे भेड़ा हो गया पंच पटेल, कर दे न्याय बता दे गेल, याने मारियो खुद को सालो, और नाक कान काटो या को दे दो देश निकालो। और कैसे मेरे भैया? अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खाब मेरे भैया को? कैसे? और मन ही मन हर साई निकालो हत्यारे सही हाथों, मारा ही मेरी भैया, तो मेरा बाजे, ओ तेरी भोजाए तो बाजा बाजे, मारा ही मेरी भैया, तो मेरा बाजे, ओ तेरी भोजाए तो बाजा बाजे। अब तू
पापी बेईमान बलम क्यों खागो मेरे भैया को, अरे मन ही मन हरसाए निकालो हत्यारे सैया को। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को खुद ने मार दिया। सुबह का टाइम हुआ, जल्दी नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सारे नगरी में हल्ला मच गया। सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए, पूछने लगे भाई क्या बात हो गई। कहने लगी ए पंच पटेलो, मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया। पंच पटेल कहने लगे भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का सारा मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाला दे दो। मेरे सज्जनों, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं और उधर उत्तम सेठ की घरवाली बड़ी ही सतवंती नारी थी, भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। जो करतूत उसकी नंद ने उसके पति के साथ किए, उसे यों के यों सपने में दिखते हैं। आधी रात को रोती रोती अपनी सासू माँ के पास जाती है और जाकर उसे जगाती है और क्या कहती है रे, कैसे कहती है मेरे भैया? अरे नैना तू दिखो सपना में सासू जी मोए रो तो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पर तू दिखो सपना में सासू जी मोए रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सो तो रे। सासू दिखो सपना में सासू जी मोए रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सो तो रे। सासू जी सपना में सासू जी मोए रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाने सो तो रे। उत्तम सेठ की माँ कहने लगी बेटा तू रोना धोना बंद कर, मुझे बात बता बात क्या हो गई। तो उत्तम सेठ की घरवाली अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है रे, कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने फाड़ियो बादला। कैसे कैसे मेरे भैया? या सासू तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने फाड़ियो बादला, पति जवानी में मिटायो मैंने काजला। लेकिन उत्तम सेठ की माँ फिर भी नहीं समझती है। तो उत्तम सेठ की घरवाली अपनी सासू माँ को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे, कैसे कहती है मेरे भैया? बहू वाले ऐसे कह रही हो। कैसे कैसे मेरे भैया? बहू वाले ऐसे कह रही और सुन सासुल मेरी बात। कैसे? नारदल बैरन हो गई, वन मारो खुद को भ्रात। वो कैसे मेरे भैया? हो लथ पथ खूनन में मोदी क्यों कैसे कैसे मेरे भैया? हो लथ पथ खूनन में मोदी चोरी सास तेरो लाड लाला। कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई,
वहां तो दुनिया भेड़ी पाई और सास बहू को देख सुना हत्यारे धड़ कराई। और किसी में भैया झूठे नाटक करवा लागी। कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोए पछाड़ो खागी। मारी सासी मेरी मान और भाई मारो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और किसी में भैया देखो लिपट लाश के रोवे। कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई संग ले चले ऐसे खेवे। दियो छाती सा में सेल और या बलम नहीं या बेरिया के रेबा में नहीं तेल। और किसी में भैया अब लगाई शाह बलम में आज करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरो लालक सौगन आई मैया के नाती सबना में सासू जी तोरे ओ मेरा वाला रे वाला मेरा तोरे नाती जी सबना में सासू जी तोरे ओ मेरा वाला रे वाला मेरा तोरे। अब लगा ईशा बलम में आज करियन में बिन भैया की। और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। के माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। माँ ने तो मान लिया कि हो ना हो मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन इधर दोनों नंद भदय के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बीरा तो मैंने दिशा करूंगी। कैसे? क्या कहती उत्तम सेठ की बहन? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे बीरा तो मैंने दिशा करूंगी, तेरे संग में आज मरूंगी। कोई करनी नहीं आई आधी, पर नंदी के ये नाटक भाभी देखे ठाटी ठाटी। और किसी में भैया पाछे भौजाई ढिंग आई। कैसे? अरे पाछे भौजाई ढिंग आई, झूठे रोवे यूं समझाई। धीरे धीरे धीर बंधाए और टोटो हो तो बाटू भाई तो मुंह पे भी को आए। और कैसे मेरे भैया बोली सतवंती भौजाई। कैसे? अरे बोली सतवंती भौजाई, ननद में भारी आदि आई। माथो दुखे को मत रो होए, अरे वो ईशो पड़े अंदाज बलन बनो तेने मारो होए। और कैसे मेरे भैया खुद का भाई कुतू खागी। कैसे? आई खुद का भाई कुतू खागी, यो भौजाई खेबा लागी। मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लो बस्ती वाला सब ये टैकर को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो? कैसे? आई बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो? जीव सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तोय, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई होए। और कैसे मेरे भैया अब मेरी मेहंदी छूटी नाए लगी मेरे हाथन में हल्दी। कैसे? हरी तेरो चाहिए कैसे? तेरो चाहिए सत्यानाश कतई कोई। ये बैठे सबना में सासू जी तोरे ओ मेरा वाला रे वाला मेरा तोरे सबना में सासू जी तोरे ओ मेरा वाला रे वाला तोरे। अब मेरी मेहंदी छूटी नाए लगी मेरे हाथन में हल्दी। अरे तेरो चाहिए सत्यानाश कतई कोई ले बैठी लड़ती। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ की घरवाली भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोटुआ मूड देकर जमीन को रेतने लगे। कहने लगे भाई ये फैसला अपन से नहीं होगा। इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाली कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोटुआ मुंह देकर जमीन कुरेदने लगे। एक बूढ़ा पंच कहने लगा भाई जमीन कुरेदने सौदा पार नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम लो और जंगल में जाओ, और जंगल में से कोई काला सर्प लेकर आओ। जो इंसान उस सर्प को हाथ में उठा लेगा और जिसे डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे नहीं डसा वो इंसान
निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सर्प मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा ये कलंक मेरे लग गया, जीने की बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सर्प को हाथ में उठा लिया। सर्प ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई। ये जंगल का सर्प, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेलो, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे एक चौराहे पर करवा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाली ने मना कर दिया कि हे पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाली अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बिचारी घरवाली टकराए। कैसे? अरे बिचारी घरवाली टकराए जैसे बिना धनी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और मैं सगले चल भरतार फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और कैसे मेरे भैया? बलम बिन जीबा में कई तेल। कैसे? अरे बलम बिन जीबा में कई तेल, पाछे हुए जन्म की जेल, दुनिया भारी बात बनावे और विधवा को कई जीवो झूठे साचे दोष लगावे। और कैसे मेरे भैया? मंगलसूत्र उतार दियो। कैसे? अरे मंगलसूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो, बता जा मोको मेरो दोष, और लेर बलम को रोती रोती हो गई वहां बेहोश जाए रहे शिव शंकर और गोरा। जय हो। जैसे उत्तम सेठ की घरवाली अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है और बेहोश होकर नीचे धरनी पर गिर जाती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जा रहे शिव शंकर और गोरा। कैसे? अरे जा रहे शिव शंकर और गोरा, बलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरियो या इकलौता छोरा, जैसू पड़ो रंग में भंग, और जिंदो या को करो नहीं को चालू थारे संग। और कैसे मेरे भैया? मान तू बेलखनी गोरा। कैसे? अरे मान तू बेलखनी गोरा, मरे सब दुनिया के छोरा, तो कुकाई लेनो देनो, पर हट पड़ गई हटीली भोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया? या तो है पतिव्रता नार। कैसे? अरे या तो है पतिव्रता नार, निर्दोषी मारो भरतार, करो या मैया के संग न्याय, नहीं कुसुम रेगो तो को पति को घोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया? जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। कैसे? और वो जिंदों की भरतार दिए जब मेरा देखा जेठा, जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। अरे बापो जिंदों की भरतार दिए जब अमृत का छीटा। भगवान भोलेनाथ उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले को नारी को। कैसे मेरे भैया? या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले को नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली पर हजारे को सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले को नारे को, गाड़ी मत काटे अलबेली पर हजारे को, सेवा कर ढोला के बैकुंठ मिले को नारे को, गाड़ी मत काटे अलबेली पर हजारे को। सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले को नारी को, गाड़ी मत काटे अलबेली पलम हजारी को। तो तुम्हारी सेवा पक्की, इनकी तरफ से यह गारंटी मैं लूं, पर सेवा किसान करने चाहिए। यह बात हम बताऊं मैं बताऊं?
तू ही बता दे। मैं बताऊं ईशो नवे या डोरोली को राम सिंह तो सेवा करवा की ठहरे श्याम की नदबई दंगल में पार बोले और तब खाओ खुशी का माहौल में और भाई मैं पत्ते कटा आपने सेवा पक्की है 20 रुपये तेरे खने 30 मेरे खने 50 तेरे खने चला खुशी का माहौल में हो जाए 2-4-5 अत्ता पौवा और 2-4-5 अत्ता पौवा पी और कोई नाड़ी में पड़ी और हाथ पांव फुटार गरार खेल गए मारा तो पांव में लगी थोड़ा सा तेल मिल गए राम जी थारो भलो करे ईशान कैसे होएगा ईशान की खोपड़ी में 5-7 चप्पल तो शाम की मार बकरो पोटी और सकाई मार बकरो 10 जो मेरे बेटा को बात याद आई है वो जो दारू को पिए अरे ले जबरन दारू पी पर गो सब जायो घर वाड़ी ने किसके सर भैया या जबरन दारू पी पर गो सब जायो घर वाड़ी ने के भी पौवा ने ये के भी अड्डा ने भरकार पटक दियो नारी में जबरन दारू पी पर गो सब जायो घर वाड़ी ने के भी पौवा ने भरकार पटक दियो नारी में जबरन दारू पी पर गो सब जायो घर वाड़ी ने के भी पौवा ने भरकार पटक दियो नारी में। ये नशा नाश कर दे युगो मत कोई पीवो शराब कैसे ये नशा नाश कर दे युगो मत कोई पीवो शराब पैसा जावे जेब को तो भैया तन की जावे आप और किसके भैया तन की जावे आप स्वाद क्या आवे थैली में और हो नशा में धुत गिरे जब गंदी नारी में करे दुनिया घृणा सारी और यक मुख पे दे छिड़कावे करे यक तोता रखवाड़े अब 2 मिनट का आपका मनोरंजन और मेरी पार्टी का परिचय। हाँ बोले 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 मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरालो किसके सर भैया या घर की मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरालो लल्लू महेश वो शैतान बडोई घर की मेरी पार्टी भाती जो मेरो घेरालो लल्लू महेश वो शैतान बडोई नगरालो घर के पार्टी भाती जो मेरो घेरालो लल्लू महेश वो शैतान बडोई नगरालो। कहना का छिड़के कहना कोई खर्च है और दूसरी बात तुमने मेरा नंबर या भूला का दिनेश सुन लिया कहीं तुम्हारा मेरा नंबर कौन जाता मेरा नंबर नोट करो मैं तुमको परिचय दूं अरे 99 29 25 61 72 देख लगा जो रे किसके सर भैया 99 29 25 61 72 अरे 99 29 25 61 72 देख लगा जो रे कैसे या 99 29 25 61 72 देख लगा जो रे मन में दंगल की आवे तो भौन घुमाओ रे मन में दंगल की आवे तो कौन घुमाओ रे ये नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी किसके सर भैया ये नंबर डायल कर जो घंटी टन टनाटन आवेगी मेरे होंगो तो घरवाड़ी तुम उठाएगी नंबर डायल कर जो घंटे टन टनाटन आवेगे मेरे रूमों तो घरवाड़ी तुम उठावेगे नंबर डायल कर जो घंटे टन टनाटन आवेगे मेरे रूमों तो घरवाड़ी तुम उठावेगे। हम केस में तो न फंसा देगी महाराज। अरे मेरी बात तो सुनो तुम खाओ खुशी का माहौल में बावल हो जाए और फोन कर दो मैं तो बनो छाप तो पढ़ो विश्वास ना करो मैं तुम्हें जेल में रखो फोन को इसे सुनिए तुमसे धीरे बात कर लेगी। हाँ 2 मिनट का आपका मनोरंजन और रामतार बैठने का सीआई नंबर लिए मैं लंबो अब रेटिंग कसरार निकाल दो पुरान के जेल बढ़िया उचाटा